Hello student, I am Raju Takre. Welcome in Excellent Academy कुराडी। तो बेटा हम 9th क्लास का जो टॉपिक देख रहे हैं फ्री फॉल। अब यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इसके ऊपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ फ्री फॉल करके डिफाइन द टर्म फ्री फॉल, या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट नोट ऑन फ्री फॉल। ऐसे 3 क्वेश्चन इसके ऊपर में बनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर में सिर्फ डिफाइन का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहिए या व्हाट इज़ फ्री फॉल करके आपको पूछना चाहिए, और यही कॉन्सेप्ट से लेकर के मैं फ्री फॉल को आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों इसके अंदर में सबसे पहले फ्री फॉल यानी होता क्या है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ। आपने देखे होंगे अपने लाइफ के अंदर में कि जनरली पेड़ से आपको पत्ते गिरते आपने देखे होंगे, पेड़ से पत्ते सूख जाते। अभी पतझड़ का भी सीज़न चालू है। पेड़ से पत्ते सूखने के बाद में वो ऐसे गिरते एकदम से ज़मीन के ऊपर में आते। तो ज़मीन के ऊपर में आते बेटा, तो ऊपर से उसको कोई ढकेलता है क्या? ऊपर से कोई ऐसा कोई उसको धक्का दे रहा है क्या? नहीं। तो वो ऐसे बिल्कुल ऐसे आते कि बिल्कुल डांसिंग लाइक आते हैं। डांसिंग ऐसा लगता है कि वो पत्ते क्या कर रहे हो कि डांस कर रहे हो, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है। तो अपने को ऐसा लगता है कि वो डांसिंग करते हुए बराबर पत्ता नीचे आ रहा है। मतलब मुक्त पतन, मतलब एकदम से अलमस्त तरीके से वो नीचे गिरते वो ऑब्जेक्ट गिरता है। उसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ को हाथ में अगर कुछ हाइट के ऊपर में पकड़ते हो, तो पकड़ने के बाद में एकदम से उसको छोड़ दो, कुछ भी फोर्स मत लगाओ, बस उसको छोड़ दो, रिलीज कर दो। तो रिलीज करने के बाद में अपने आप वो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ज़मीन के तरफ गिरता है। तो क्या अपने आप गिरता है? इज ए मैजिक? नो, इट इज़ नॉट अ मैजिक। वो कोई मैजिक नहीं है। तो होता क्या है कि एक्चुअली वो उसके ऊपर में एक फोर्स अप्लाई होता है, कि उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के अंदर में एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्थ के तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के मास के मुकाबले बहुत कम है, निग्लिजिबल है, और इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्थ के तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट कहाँ गिरेगा, ज़मीन के ऊपर गिरेगा। तो मैंने वही चीज़ें लिखा हो, देखो बड़े ध्यान से, मैं देखो गौर से मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तब आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है फॉलिंग सोलली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा वो गिरेगा सोलली, मतलब अकेला ही, किसके अंतर्गत? इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। मतलब ऐसा इमेजिन करना, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इमेजिन करो कि आपके घर के सामने पेड़ है। इमेजिन कर लिए पेड़ है, उस पेड़ के पत्ते क्या हो गए? सूख गए। इमेजिन कर लो कि पत्ता क्या हुआ? सूखा। सूखने के बाद में क्या होगा? हवा में उड़ेगा? नहीं, वो नीचे ज़मीन के तरफ आएगा। गिरेगा ना, टूटेगा तो ज़मीन के तरफ आएगा। अब ज़मीन के तरफ वो ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, तो कहाँ? बिल्कुल ऐसे एकदम से, बिल्कुल ऐसे डांसिंग लाइक आएगा। तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? फ्री फॉल बोल सकते हैं। या फिर मैंने पेन पकड़ा हाथ में, मैंने पेन पकड़ लिया, पेन को धीरे से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में अपने आप ज़मीन की तरफ आ गई, तो वो भी एक क्या है? फ्री फॉल है। तो आई होप कि आपको फ्री फॉल समझ में आया हो। लेकिन इसके लिए हमको एक क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, या कहीं कभी 5 मार्क का भी पूछ सकता है, या 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। प्रूव करो बोलता है, सिद्ध करा, म्हणजे प्रूव करा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की, वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, वो रीच करेगी ग्राउंड के तरफ, तब जा करके क्या होगा बोले, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है बोले वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव करना है यहाँ पर। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोल रहा था कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी ओनली कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस लॉ को डायग्रामेटिकली हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखो अपने पास में एक डायग्राम है। इस डायग्राम से